दोस्तों साथियों, अमित शाह के बयान और उनका लहजे का ढंग पूरे देश में बवाल ला करके खड़ा कर दिया है। पूरे देश में जितने जागरूक लोग हैं वो सारे लोग अमित शाह के खिलाफ हो गए हैं। और यहाँ तक कि जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनके इस्तीफे की मांग की है। हम जानते हैं कि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान उस तरह का है जैसे आसमान में मुंह करके थूकने वाली बात है, क्योंकि अमित शाह बयान क्यों इस्तीफा दे देंगे। अमित शाह ने अपने मन की भावनाओं कहा। यह मैं मानता हूं कि तुमको राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बना दिया कांग्रेस ने, लेकिन तुमका विपक्ष का नेता भी घोषित कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। कांग्रेस ने तुमको ये नहीं किया। इसी बवाल में जो है जगह जगह हंगामा हो रहा है और हंगामा होना भी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। अमित शाह ने जिस लहजे में किया, बीजेपी सरकार के जितने नुमाइंदे चाहे यहाँ तक पीएम ने जो है उन बातों को हंसी में लिया, ठिठोली में लिया। और जो अंबेडकरवादी विचारधारक वो जानता है कि अगर अंबेडकर साहब न हुए होते तो हमारा अस्तित्व क्या होता, वो जानता है। आप नहीं जानोगे, क्योंकि आप उस समाज से हैं जिस समाज का दलितों का शोषण करना ही आतंकवाद मतलब अत्याचार करना, शोषण करना, यही उनकी जिम्मेदारी है, यही उनकी नैतिकता है। आप क्या समझोगे? अरे एक चलन चल चुका है अंबेडकर 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 अंबेडकर। यह क्या तमाशा है? आज गृह मंत्री हो भाई, वाह। अरे तुम्हारा बस नहीं चलता है, इस समाज को आप जीने न दो। और तुम ही लोग ऐसे हो जो देश को गुलाम बनाओगे। हमारा समाज तो बिल्कुल मुर्दा समाज है, उसको तो इस बात की चिंता है नहीं। वो 75% चिल्लाते रहेंगे कुल आबादी में, और तुम 1% भी तो इकट्ठा हो नहीं होगे, कभी नहीं होगे। तुम्हारी नीयत नहीं है, तुम्हारी लाचारी, तुम्हारी मूर्खता तुमको जो है एक दिन तुम्हारा नेस्तनाबूद तुमको कर देगी। आइए अब हम कानून मंत्री किरण रिजिजू की बात करते हैं। किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं भारत सरकार के, यानी अपने देश के, उन्होंने कहा कि मैं बौद्धिस्ट हूं और 71 सालों बाद एक बौद्धिस्ट कानून मंत्री बना। और उन्होंने ये भी 1952 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार चाहती तो कानून मंत्री दोबारा जो है संसद में बाबा साहब होते, अंबेडकर साहब होते, लेकिन कांग्रेस ने उसे, देखिए राजनीति क्या है आपको बताएं, बड़े अफसोस की बात है। दोस्तों साथियों, मैंने आपको बताया है कि ये जो यूट्यूब चैनल पर हम अपने ये विचार व्यक्त कर रहे हैं, छोटा मोटा एक राइटर रहा, हमारे 100 नावल मैंने लिखे और उन नावलों को हम फिल्मी दुनिया तक रहे। मेरे सब्जेक्टों को पसंद भी किया गया, और एक सब्जेक्ट है गोबरेला जिसको मुक्ता आर्ट में बहुत पसंद किया गया। और अनिल शर्मा जो गदर बनाए थे, उन्होंने हमें किन परिस्थितियों में 5 मिनट का मौका दिया और हमने उस सब्जेक्ट को सुनाया। उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान से पीस चल रहा है। हाथ मिलाते हुए मैंने कहा, शर्मा जी, जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान है, जब तक हिंदू और मुसलमान है, कभी पीस नहीं चल सकता है। और शायद ये शब्द अनादिकाल तक हमारे शब्द अपनी सच्चाई को व्यक्त करते रहेंगे, मेरे शब्द प्रासंगिक बने रहेंगे।
आप कोई माने या ना माने। आज हमारा देश 1947 के बाद हम 2024 में आ गए हैं। देश तो मुसलमानों ने बंटवा लिया और देश की आबादी किस तरह विस्फोटक हो रही है। पाकिस्तान में जितनी आबादी बढ़ती है, बांग्लादेश में बढ़ती है, जहाँ म्यांमार वगैरह में बढ़ती है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती, सभी अपने ही देश में खपा रहे हैं। और देश के कर्णधारों में इतनी जरूरत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि इस मान पटल पर ये लाएं कि ये देश को निकाला जाए और इनको गोली मारने का अधिकार होना चाहिए कि जो बांग्लादेशी निकल जाए, इतने हम महीने 2 महीने 3 महीने का उसको समय देते हैं और नहीं तो गोली से उसे उड़ा दिया जाए। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से मुसलमान लोगों ने हमारी बहन बेटियों को रखने का घोषणा की, जैसे जम्मू कश्मीर में, कि बहन बेटियों को छोड़ करके चले जाओ, तो इन बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों से ये कहा जाए अपनी बहन बेटियों को छोड़ करके भाग जाओ। कहने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो तुम खुद भागोगे, तुम कहाँ जाओगे? दुनिया में तुम्हारा तो कोई एक ऐसा देश है नहीं तुम जाकर के शरण लो। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ तुम्हें शरण मिल सके। एक हिंदुस्तान ही है, एक भारत ही है, और तुम उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हो। फिर किरण रिजिजू ने और बीजेपी के मंत्री संतरी तमाम लोग ये बात घोषणा करते रहते हैं कि हमने दुनिया में मऊ में भी जो है एक स्मारक बनवाया, दुनिया में फला फला शहर देश में हमने स्मारक बनवाए। वो सच है, स्मारक बनवाए, वो भुना भी तो रहे हो। ये भी सच है कि कांग्रेस ने जो है भारत रत्न नहीं दिया, तुमने दिया। और तुमने क्यों दिया? ऐसा नहीं कि तुमने शायद स्वभाव में दे दिया, तुमने भी वोट के लालच में दिया है। चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, मर जाओगे तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अंबेडकर, अगर ये समाज जिंदा हो जाएगा, हजारों साल तक ये अमरत्व को प्राप्त होते रहेंगे, उनका जयकारा ऐसे लगता रहेगा। और रिजिजू जी, तुमको कानून मंत्री क्यों बनाया? तुम्हारी काबिलियत पर बनाया होगा, कानून के तुम ज्ञाता होगे, ऐसा नहीं तुमको कानून मंत्री बना दिया गया। भले बौद्ध हो, इस देश में कितना बौद्धों को मान मिलता है। सरकार की उतनी नुमाइंदगी करो जितना जायज हो। और जो तुमने बातें कही 1952 में कांग्रेस न डराती तो इस संसद का हिस्सा वो होते। अरे भाई बिल्कुल होते, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि एक बार जो है जगजीवन राम भी तो उनके खिलाफ लड़े थे और जीते थे। तो ये राजनीति है, राजनीति तो समझ लीजिएगा कि एक वेश्या है, वो किसी के साथ सो सकती है। और राजनीतिक व्यक्ति भी ऐसे होते हैं, वो क्या कर गुजरे। तो किरण रिजिजू जी, आप अंबेडकरवादी हो। मल्लिकार्जुन जो संसद में कह दिया, एक और महिला है जो मिर्जापुर की सांसद जो मंत्री हैं, उन्होंने जो कह दिया, आप कहने की अगर जरूरत रखते हो, हिम्मत रखते हो, तो पार्लियामेंट में कह करके देखो तुम कौन हो इस देश के, तो पता चलेगा आपको। इसीलिए कि हमारे सांसद जाते हैं तो बकरी की तरह खूंटे में बंधे रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और मुसलमान जितने सांसद होते हैं एक बात को सारे लोग आवाज उठाते हैं। ये अंतर है। अच्छी बात हो तो भी हाथ एक साथ एक सुर से बोलेंगे और पूरी बगावत के लिए तैयार होंगे। तुम कितने बगावत के लिए तैयार होगे? एससी में कोई भी जाति का हो, क्या बताएं, अखिलेश ज्ञान छिछ खुल जाते, मायावती लोगों की ये लोग जो है एक हो जाते, आपस में समझौता करते। मेरी इतनी हस्ती है नहीं कि मैं इनको एक करा सकूं। यहां अपनी नमक रोटी तो खतरे में रहती है हर वक्त। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।